दोस्तों, अभी हम आपको लगातार बिहार के भागलपुर की कहानी सुना रहे हैं और इसमें अगर भागलपुर में हुए आंख फोड़वा कांड की कहानी ना सुनाई जाए तो यह बेईमानी होगी। साल 1979 से लेकर 1980 के बीच भागलपुर के जेलों में बंद कुछ कैदियों का आंख फोड़ दिया गया था और उसमें तेजाब डालकर उसे पूरी तरह से अंधा बना दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना की जब कुछ तस्वीरें इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी थी तब उसे देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उल्टी आ गया था। यह बिहार में लालू के जंगल राज से पहले का जंगल राज था जिसके बारे में कम ही बात होती है, लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों था और कौन लोग इसके दोषी थे। यह घटना बिहार के भागलपुर से निकलकर देश के मानचित्र तक कैसे पहुंचा, इस घटना में शामिल लोगों के साथ क्या हुआ और बिहार की सरकार ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, आइए आपको बताते हैं भागलपुर ब्लेंडिंग केस यानी कि भागलपुर आंख फोड़वा कांड की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में जाति के नाम पर अपराध कोई आज की बात नहीं है, बल्कि यह दशकों से चलता आ रहा है। 70 के दशक के आखिरी सालों में बिहार में सामंतवादी लोगों के खिलाफ कुछ निचले समुदाय के लोगों ने हथियार उठा लिए थे। शुरुआत में यह काम भी आया और वे लोग अपनी आत्मरक्षा करने में कामयाब भी हुए। शुरुआत में हथियार उठाने का मकसद था समानता का अधिकार लेना और समाज में इज्जत पाना, लेकिन फिर इसी हथियार के दम पर वे अपराध को भी अंजाम देने लगे और मासूम लोग इसका शिकार बनते गए। देखते ही देखते भागलपुर में कुछ बड़े कुख्यात अपराधी बन गए। ये लोग यहाँ तक कि फिरौती और अपहरण पर भी उतर आए थे। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 1978 में सिर्फ भागलपुर में 89 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। इसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया, लेकिन वे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। आम जनता इन दिनों अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे थे। पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती भी तो उन्हें सबूत के अभाव में कोर्ट से बरी कर दिया जाता था और इससे अब पुलिस प्रशासन का मनोबल भी टूटने लगा था। दोस्तों, 1970 के दशक के अंत तक बिहार का भागलपुर जिला अपराध से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने में खासी मुश्किलें आ रही थी। ऐसे में पुलिस महकमे में कैदियों को ऐसी सजा देने की सुगबुगाहट उठने लगी जिससे कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ व्याप्त हो जाए। इसी दौरान आरोपियों की आंखें फोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह का पहला मामला भागलपुर के नवगछिया थाने से सामने आया। यहाँ पर पुलिस कुछ अपराधियों को पकड़कर रखी हुई थी। फिर रात के समय में उन्हें पहले जमीन पर पटका और बोरा सिलने वाली सुई से उनका आंख फोड़ा। फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कुछ दिखाई ना दे, उनकी आंखों में सिरिंज से तेजाब डालकर उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया गया। इसके बाद तो जैसे यह ट्रेंड ही बन गया। पुलिस वालों ने इस काम में एक डॉक्टर को भी शामिल किया था जो यह इंश्योर करते थे कि ये अपराधी पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। एक ऐसी भी घटना हुई जब अंधे किए गए 7 कैदी एक कमरे में लेटे हुए थे। उसी समय एक डॉक्टर साहब अंदर पहुंचे। उन्होंने बहुत मीठी आवाज में उन कैदियों से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। कैदियों को कुछ उम्मीद जगी कि शायद डॉक्टर को अपने किए पर दुख हो रहा है और वो हमारी मदद करने आए हैं। जिसके बाद 2 कैदियों ने कहा कि वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद दोनों कैदियों को एक एक करके कमरे से बाहर एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां पर उनकी आंखों से रुई हटाकर उन्हें एक बार फिर से फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया गया। पुलिस को लग रहा था कि इस तरीके से उन अपराधियों के पाप को धोया जा रहा है, इसलिए पुलिस वाले उस तेजाब को गंगा जल कहते थे। पुलिस पहले उनकी आंखें फोड़ती, फिर थोड़ा बहुत मरहम पट्टी करवाती और वापस उन्हें जेल भेज दिया जाता। इस बात की खबर अमूमन किसी को नहीं लगने दिया जाता था, इसलिए लोकल पत्रकारों को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। हालांकि इस बात की खबर बिहार सरकार के एक मंत्री को थी, लेकिन इसमें वो कुछ ज्यादा कर नहीं सके और मामला
आया गया हो गया। भागलपुर में जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय वहां के एसपी थे विष्णु दयाल राम यानी कि वीडी राम। उनके ऊपर भी यह आरोप लगे कि उनके संरक्षण में ही इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि वो इस बात को लगातार नकारते रहे और बोले कि उनके यहाँ आने से पहले ही 9 ऐसे मामले सामने आ चुके थे। हालांकि उनके रहते भी इन घटनाओं को अंजाम दिया गया और जब 9 महीने बाद उनका ट्रांसफर हुआ तो यह आंकड़ा 33 पर पहुंच चुका था। इसके बाद जहां भी वीडी राम की पोस्टिंग हुई वहां पर अपराध खुद ब खुद कम होते चले गए। दोस्तों, इन घटनाओं के दौरान पुलिस पहले अपराधियों को पकड़ती, फिर उनका आंख फोड़कर मरहम पट्टी करवाती और इसके बाद उन्हें लोअर कोर्ट में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया जाता। इस बात का सुध लेने वाला कोई नहीं था कि उन कैदियों की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये सारा मामला अब बाहर आने वाला था। साल 1980 के जुलाई महीने में लखन मंडल और अनिल यादव नाम के 2 कैदियों को पुलिस अदालत में पेश करने ले गई थी, जहां पर उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वहां से खून निकल रहा था। इस चीज को एक स्थानीय वकील राम कुमार मिश्रा ने नोटिस किया। जब उन्होंने इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो पीड़ितों के घर वालों ने उन्हें पूरी कहानी बताई, जिसके बाद वह उसी लोअर कोर्ट में पुलिस के ऊपर मुकदमा चलाने की अर्जी डाली, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन वकील राम कुमार मिश्रा ने हार नहीं मानी और उसने 25 सितंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिला हिंगोरानी को इस संबंध में चिट्ठी लिखकर बताया। फिर इस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के संज्ञान में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत ही सुनने का ऐलान कर दिया। इस मामले को खत्री बनाम बिहार सरकार और अनिल यादव बनाम बिहार सरकार के नाम से चलाया गया। इसके बाद सभी पीड़ितों को दिल्ली एम्स में जांच कराने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में क्रूरता हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ितों को 15,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान हुआ और 500 रुपये हर महीने की पेंशन देने की भी बात हुई, जो बाद में बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई। लेकिन वो भी कभी 2 महीने बाद मिलती तो कभी 4 महीने बाद, और साल 2019 के बाद से तो वह बंद ही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन लोगों को जो शारीरिक नुकसान हुआ है उसको वापस लाने के लिए अदालत कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की क्रूरता भविष्य में कभी ना दोहराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने ये बताने के लिए कि वो इस मामले पर कुछ कर रहे हैं, इस काम में शामिल पुलिस अधिकारियों की पहचान परेड करवाई और पूरी तरह से अंधे हो गए लोगों से कहा गया कि वो उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करें जिन्होंने उनको अंधा किया था। अब इससे भद्दा मजाक भला क्या ही हो सकता है। इसके बाद बिहार सरकार ने 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, लेकिन भागलपुर का सारा संभ्रांत वर्ग पुलिस के साथ खड़ा हो गया। ऊंचे पद, ऊंची जाति और यहां तक कि वकील, छात्र और तथाकथित पत्रकार लोग भी। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि ये पुलिस वाले निर्दोष हैं। उस समय पूरे भागलपुर में नारे लग रहे थे, पुलिस जनता भाई भाई। इसके बाद भागलपुर के पुलिस में भी 2 धड़े बन गए थे। एक धड़ा इस पूरे मामले को रफा दफा करने की फिराक में था तो दूसरा धड़ा जो मानवाधिकारों के प्रति थोड़ा सजग था। लेकिन अधिकतर पुलिस वालों की लाइन यही थी कि ये वहशीपन हमने नहीं बल्कि जनता ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद जैसे ही यह खबर बाहर आती है कि इन पीड़ितों के आंखों में सच में तेजाब डाला गया था, वैसे ही यह एक नेशनल न्यूज बन जाती है। फिर अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार अरुण सिन्हा उस जेल में पहुंचते हैं जहां पर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। भागलपुर जेल के सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास से जब वह मिले तो पहले तो वह कुछ भी बताने से इनकार करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि अरुण सिन्हा वाकई एक पत्रकार हैं तब वो खुलकर अपनी बात रखने लगे, क्योंकि बच्चू लाल दास भी चाहते थे कि इस मामले में न्याय हो। इसके बाद 22 नवंबर 1980 के इंडियन एक्सप्रेस के अंक में
आइज पंक्चर्ड ट्वाइस टू इंश्योर ब्लेंडनेस शीर्षक से मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपी। इस खबर के साथ कुछ पीड़ितों की तस्वीर भी छापी गई थी जिसमें आंखों पर फोकस किया गया था और यह तस्वीर इतनी भयावह थी जिसे देखकर ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उल्टी आ गई थी। दोस्तों, अखबार में खबर छपने के बाद पूरे देश के मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना का विरोध किया। फिर केंद्र सरकार को लगा कि इस मामले से देश की छवि को नुकसान हो रहा है तो उसने इस मामले पर संसद में चर्चा करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह राज्य का मसला है जिसकी चर्चा बिहार विधानसभा में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद पटना हाई कोर्ट और भागलपुर लोअर कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और उधर केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार पर लगातार दबाव बनाया और सीबीआई को उस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई। सबसे पहले वहां के एसपी को हटाया गया और सीबीआई ने अपनी जांच में 10 पुलिस वालों को आरोपी बनाया जिसमें वीडी राम का नाम शामिल नहीं था। लेकिन 10 लोगों में लोअर कोर्ट ने सिर्फ 3 लोगों को दोषी माना, बाकी 7 आरोपित पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया। फिर इन तीनों दोषियों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पटना हाई कोर्ट ने एक और पुलिस वाले को बरी कर दिया और सिर्फ 2 पुलिस वाले ऐसे थे जिन्हें इन पूरे मामले में दोषी ठहराया गया। यहाँ पर यह जानना भी दिलचस्प है कि सीबीआई के इन कार्रवाई से भागलपुर की जनता के बीच काफी आक्रोश रहा। जनता का मानना था कि पुलिस के इस कदम से भागलपुर में अपराध कम हो रहा है और पुलिस जो कर रही है वह सही कर रही है। इसके बाद उन बाकी 2 सस्पेंडेड पुलिसकर्मियों को भी वापस बहाल करना पड़ा। दोस्तों, इन पूरे मामले के खत्म होने के बाद भागलपुर के तत्कालीन एसपी वीडी राम ने झारखंड राज्य अलग होने के बाद झारखंड कैडर को चुन लिया। इसके बाद वह 2 बार झारखंड के डीजीपी यानी कि राज्य में पुलिस के सबसे सर्वोच्च पद तक पहुंचे। इसके बाद साल 2013 में वह डीजीपी के पद से रिटायर हुए और राजनीति में शामिल हो गए। साल 2014 में वह भाजपा में शामिल हुए और इसी साल पलामू लोकसभा सीट से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया। तब से लेकर अब तक लगातार 3 बार वह सांसद बन चुके हैं। दोस्तों, भागलपुर ब्लेंडिंग केस यानी कि भागलपुर आंख फोड़वा कांड में कुल मिलाकर सभी लोगों के साथ न्याय हुआ, लेकिन आज उस घटना के 45 सालों के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रंगीन जिंदगी एक सपना मात्र बनकर रह गया है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि साल 2003 में आई अजय देवगन की फिल्म गंगा जल में भी इस घटना को आंशिक रूप से दिखाया गया था। तो यही थी दोस्तों भागलपुर ब्लेंडिंग केस यानी कि भागलपुर आंख फोड़वा कांड की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।